क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, इसकी इसकी टीएनसी है। ये ट्रिक तभी काम करती है जब त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर बराबर खींची जाए। देखो, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर बराबर, जैसे इससे भी एक खींची गई है, इससे भी एक खींची गई है ना, इससे भी दो लाइन खींची गई है और यहां से भी दो लाइन खींची गई है। अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है, एक दो तीन, एक दो तीन, तभी ये जादुई ट्रिक काम करती है। त्रिभुज के एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाए तभी ये जादुई ट्रिक काम करती है। वरना तो वही मेथड अप्लाई करना है जो भी मैंने सिखाया। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन अलग अलग है, यहाँ पे वो जादुई ट्रिक काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा? यहाँ पर काउंट करो एक्स त्रिभुज, यहाँ पर काउंट करो वाई त्रिभुज। तो पहले एक्स करना प्लस वाई करना माइनस के जेड, माइनस के कॉमन त्रिभुज। तो यहाँ पर तुम्हें एक्स वाई जी वाला मेथड यूज करना है। पहले एक्स त्रिभुज काउंट करो, फिर वाई त्रिभुज काउंट करो, माइनस जेड। तो यहाँ पर ये बेसिक मेथड काम करेगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। कम ऑन, चलो पहले एक्स त्रिभुज काउंट करो, फिर वाई करना और जेड को घटा देना। कम ऑन। पहले एक्स त्रिभुज काउंट करो। सर मेरे ख्याल से एक्स त्रिभुज के लिए कितनी लाइन है? एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। और कितनी बार काटा जा रहा है इसको? सर सिर्फ एक बार काटा जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 और 1 10, 10 और 10 कितना हो गया? 20। मेरे ख्याल से एक्स की वैल्यू 20 आ गई। अगर आप मेरी बात से सहमत है, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई कि नहीं आ गई? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। चलिए वाई की वैल्यू काउंट करते हैं। वाई की वैल्यू, सर यहाँ से एक लाइन खींची जा रही है, हाँ जी, और इस लाइन को कितने हिस्सों में काटा जा रहा है? एक दो तीन, ये चौथा तो बेस है ही। तो बेटा वाई की वैल्यू कैसे काउंट करोगे? 1 + 2 3, तो तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन चौक 12। तो मेरे ख्याल से वाई की वैल्यू 12 निकल कर आ गई। मेरे ख्याल से वाई की वैल्यू 12 निकल कर आ गई। तो बेटा 20 एक्स की वैल्यू आ गई, 12 वाई की वैल्यू आ गई। माइनस, माइनस जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो। कितने इंटरसेक्शन है? 2 4 6, 2 4 6 8। कितने इंटरसेक्शन है? 8 इंटरसेक्शन है। तो बेटा फाइनल आंसर कितना आ गया? 24। फाइनल आंसर कितना आ गया? 24। अब जब अगला क्वेश्चन आएगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तुम मुझे ऐसे बताओगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये इक्वेशन लिख के भेजोगे। कैसे? जैसे 20 + 12 - 8, ऐसे सोल्यूशन आपको कमेंट करना है। 20 + 12 - 8। चलिए साहब, तो बेटा पहले एक्स की वैल्यू काउंट करना, मुझे एक्स की वैल्यू काउंट करके बताओ कितनी है। फिर वाई की वैल्यू काउंट करना, वाई की वैल्यू, और फिर जेड। एक्स की वैल्यू के लिए आप एक काम कर सकते हो, एक्स वाले पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा रही है? एक दो तीन चार लाइन खींची जा रही है। सर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। और इन लाइन को कितनी बार काटा गया? सर एक तो ये बेस है, एक तो ये बेस है। सर एक बार यहां से काटा गया, एक बार यहां से, दो बार और काटा जा रहा है। तो तुम इस फिगर के जरिए एक्स की वैल्यू आसानी से काउंट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक ट्रिक के अकॉर्डिंग। सर इस वाले पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा रही है? दो लाइन खींची जा रही है, दो लाइन। अब इन लाइन को कितनी बार काटा जा रहा है? सर एक तो ये बेस है ही, एक तो ये सामने वाला बेस है। इसके अलावा एक दो तीन चार, ये चार बार और काटा जा रहा है, एक दो तीन चार। तो इस बेसिक फिगर के जरिए तुम वाई की वैल्यू भी काउंट कर सकते हो। इस बेसिक फिगर के जरिए वाई की वैल्यू भी काउंट कर सकते हो। अंजलि, मधु, संध्या, कुमार, अनिकेत, आकाश, शुभो, स्वाति, अंबिका, विकास, आनंद, प्रज्ञा, आंचल, दीपक, निर्मल, कोमल, अनिकेत, पारोल, बिट्टू, हिमांशी। कम ऑन। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 15 15 15 3 45। सर एक्स की वैल्यू तो 45 आगे निकल के मेरे भाई। वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 6 6 6 6। तो 6 पंजे 30, तो वाई की वैल्यू निकल कर आ गई 30। तो 45 निकाल लिया, बहुत बढ़िया, 30 निकाल लिया। लेकिन कुछ डबल हुए हैं। कितने डबल हुए हैं? इन दोनों को छोड़ दो। कितने इंटरसेक्शन है? 3 इंटरसेक्शन यहाँ पर है, 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 3 इंटरसेक्शन यहाँ पर है। 3 और 3 6 और 3 और 3 12 और 3 15, 15 डबल काउंट हुए हैं। 45 और 30 75, 75 माइनस का 15 60। तो भैया इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 60 त्रिभुज हैं। इस दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है, जैसे 3 इधर से खींची, 3 इधर से खींची, तो आपको कुछ नहीं करना, आप नंबरिंग करो, जो नंबर है उसी का क्यूब कर दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। जो नंबर है उसी का क्यूब कर दो। लेकिन अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट डिफरेंट है तो एक्स वाई जी फॉर्मूला लगेगा। दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट डिफरेंट है तो एक्स वाई जी फॉर्मूला लगेगा, एक्स वाई जी फॉर्मूला।
तो हमने बेटा सबसे पहली तो बिल्कुल जीरो लेवल वाली फिगर पड़ी थी, ये वाली, जिसकी डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? टोटल 10 त्रिभुज हो गए। ये हमारी जीरो लेवल की फिगर थी, पहली फिगर। इसी फिगर को फिर हमने मॉडिफाई किया थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं किया, है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई क्या किया हमने, इसको ना इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो हमारे 10 त्रिभुज बने थे, तो 1 2 3 हिस्से बनाए, उसी का 3 गुना कर दिया। ये हमारी दूसरी फिगर थी। फिर हमने क्या किया, इसी फिगर में थोड़ा सा बदलाव और देखा हमने। क्या देखा हमने? थोड़ा सा बदलाव और क्या किया, 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, पूरी पूरी लाइन ना खींच के लाइन कुछ अधूरी अधूरी खींच दी। तब हमने क्या किया, इन पर भी नंबरिंग कर ली, इन पे भी क्या कर ली, इन पे भी नंबरिंग कर ली, और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इस वाले बेस पे 10, 2 और 1 3, और 3 और 2 5 और 1 6, 10 और 3 13, 13 और 6 19। ये हमारी तीसरी फिगर थी। फिर हमने क्या किया, चौथी फिगर में बेटा 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया। त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, त्रिभुज के किसी भी 2 पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे एक लाइन, इससे एक लाइन, है ना। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो क्या करना है, ये करके बस इसी का क्यूब कर दो, इसी का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम दोनों पॉइंट से अगर हम दोनों पॉइंट से अगर हम दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींच रहे हैं, तो ये नंबरिंग करा, बस इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जो फिगर है हमारी, ये है चौथी फिगर, है ना, है ना। हाँ जी। तो पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी फिगर, चौथी फिगर, इसके बाद मैंने आपको पांचवी फिगर जो कराई वो कराई जब हम त्रिभुज के 2 पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन अलग अलग हो, चाहे वो कोई भी 2 पॉइंट हो। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है x + y - z। ये फॉर्मूला लगता है, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, और z की वैल्यू ये हो गई, ये z की वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है जी। हाँ जी। अब ये बताओ, ये 5 फिगर हमने करी, इन पांचों के पीछे की जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एक ही है ना। ट्रिक एक ही थी जो हमने इस फिगर में सीखी है, 1 + 2 + 3 + 4। उसी फिगर से पहली फिगर खत्म करी, उसी से दूसरी, उसी ट्रिक से तीसरी, उसी ट्रिक से चौथी, और उसी ट्रिक से पांचवी। जी। ओके, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम त्रिभुज में जब हम एक पॉइंट से लाइन खींच रहे होते हैं, तो तुम अपनी मर्जी से कितनी भी लाइन खींच सकते हो, 2 3 4 5 6 जितनी खींचना चाहो उतनी खींचो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। अगर आप त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो, तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी लाइन खींच सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो, कितनी कितनी भी लाइन खींच सकते हो। और वो क्वेश्चन आप बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे। जैसे त्रिभुज के 1 पॉइंट से लाइन खींच रहे हो, जैसे मान लो कोई फिगर है, अगर त्रिभुज के 1 पॉइंट से लाइन खींचना चाह रहे हो, जितनी मर्जी उतनी लाइन खींचो, आप हर फिगर को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर। सारे नंबर्स लिखो, ऐड कर दो, खत्म। अगर 2 पॉइंट से भी लाइन खींच रहे हो ना, तो भी तुम कितनी भी लाइन खींच सकते हो, तो भी कितनी भी खींच सकते हो। लेकिन यहां पर एक और फिगर बनती है, छठी फिगर। ये पहली फिगर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक छठी फिगर बनती है, जहां पर हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं लाइन खींचने के लिए। और जब बेटा तीनों पॉइंट का इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ एक ही सिंगल यूनिक फिगर बनता है। तीनों पॉइंट से अगर कोई लाइन खींची जाएंगी, तो सिर्फ एक एक ही लाइन खींच सकती है। यानी कि जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे लाइन खींचने के लिए, तो सिंगल यही फिगर बन सकता है। इसमें मल्टीपल फिगर बन सकते हैं, इसमें मल्टीपल फिगर बन सकते हैं, इसमें भी बन सकते हैं, यहां भी मल्टीपल फिगर्स बन सकते हैं, यहां भी मल्टीपल। लेकिन यहां पर मल्टीपल फिगर बन ही नहीं सकते, यहां पर सिंगल फिगर बनेगा। जब हम त्रिभुज के एक पॉइंट से लाइन खींचेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फिगर बनेगा, ये वाला, इसके अलावा कोई फिगर नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है सर, यहां से खींचो 3 लाइन, यहां से खींचो सर 3 लाइन, और यहां से खींचो सर 3 लाइन, आपको क्या तकलीफ हो रही है, और त्रिभुज काउंट करके दिखा दो इसमें। तकलीफ बाबू मुझे ये हो रही है, पता है क्या तकलीफ हो रही है, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन एक सिस्टमेटिक तरीके से पूछा जाता है, ऐसे, या फिर कहीं जब जा रहे होते हैं बस में, ट्रेन में, तो वो एक डाउट भेजते हैं अक्सर, वो फिगर मेरे को भेजते हैं, कहाँ गई, दिख नहीं रही भाई, ए भगवान, एक सेकेंड। कहते हैं कि सर इस फिगर में त्रिभुज काउंट करके बताओ, तो जाने तुम्हें। आपने देखे होंगे खेतों में, हाँ, आपने ये फिगर बेटा जरूर देखी होगी खेतों में लगी हुई। ये आपने लाइट टावर देखे हैं खेतों में लगे हुए हैं? ये टावर दिखाई दे रहा है ना आपको? अबे कहाँ गई फिगर? चलो ऐसे ही देख लो। ये फिगर, हाँ, बच्चे कहते हैं सर इस फिगर में त्रिभुज काउंट करके बताओ। ये जो फिगर है इसमें कितने त्रिभुज है?
तो बेटा ऐसा नहीं कि तुमने आंख बंद करके कोई भी फिगर बना दी और उसमें त्रिभुज काउंट हो जाएंगे। अगर एग्जाम में कोई काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की फिगर आ रही है, अगर एग्जाम में कोई काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल की फिगर आ रही है, तो तुम्हारी मर्जी से कोई भी फिगर में त्रिभुज काउंट नहीं हो सकते, इस फिगर में त्रिभुज काउंट कर देंगे। एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक फिगर होनी चाहिए, उसी फिगर में त्रिभुज काउंट होते हैं। तो बेटा ये वाला डाउट मेरे को भेजना मत कि सर इस फिगर में त्रिभुज काउंट करके दिखा दो हमें। एक ही लाइन खींच सकती है, ओनली वन, तो सिंगल यूनिक फिगर बनता है, और वो फिगर है बेटा ये वाला, तीनों पॉइंट वाला सिर्फ सिंगल यूनिक फिगर बनता है ये, इसके अलावा फिगर ही नहीं बनता। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन में चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी याद रख लो, क्योंकि ये सिंगल यूनिक फिगर है, इसके अलावा कोई दूसरी फिगर नहीं है। लेकिन वो आंसर निकलेगा कैसे, वो मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो, इस फिगर को ना तीन हिस्सों में तोड़ लो। जैसे ये वाला हिस्सा है, बताना बेसिक मेथड से कितने त्रिभुज है। सर 1 + 2 3, तीन त्रिभुज है कि नहीं है इसमें? हाँ सर बिल्कुल है। सर ये वाला हिस्सा है 1 + 2 3, सर तीन त्रिभुज यहाँ पर है इसमें। सर ये वाला हिस्सा है 1 + 2 3, तीन त्रिभुज यहाँ पर है, 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो हो गए बेसिक, 9 बेसिक हो गए ना? हाँ सर बिल्कुल 9 बेसिक हो गए। अच्छा, जब मैं तीनों हिस्सों को जोड़ दूंगा, तीनों हिस्सों को जोड़ने के बाद एक बड़ी फिगर बनेगी मेरी, ये वाली बनेगी कि नहीं बड़ी फिगर? हाँ सर बिल्कुल बनेगी। और उस बड़ी फिगर में ये सीधी लाइन बनेगी, पहले तो थी नहीं, ये बड़ी लाइन सीधी बन गई। और जैसे ये बड़ी लाइन बनी, ये कितने बड़े त्रिभुज देगी? सर ये तीन बड़े त्रिभुज देगी। लेकिन बेटा जो बड़ी लाइन है वो सिर्फ यहीं से नहीं बनेगी, वो यहां से भी तो बनेगी, यहां से भी तो बनेगी बड़ी लाइन। और ये बड़ी लाइन भी कितने त्रिभुज देगी? तीन त्रिभुज देगी। लेकिन दिक्कत यह है कि इसका तीसरा और इसका तीसरा दोनों का सेम है ना भाई? तीसरा त्रिभुज तो ये बड़ा वाला ही है, तीसरा त्रिभुज तो बड़ा वाला ही है, इसलिए इसके सिर्फ दो काउंट होंगे। और एक बड़ी लाइन बेटा, एक यहां से बनेगी, एक यहां से, और एक बड़ी लाइन यहां से भी तो बनेगी। और ये जो बड़ी लाइन बनेगी इसके भी तीन है, बट काउंट सिर्फ दो ही होंगे। तो इसीलिए नौ तो थे सर छोटे छोटे त्रिभुज, 3 और 3 6 और 3 9, नौ तो थे छोटे छोटे त्रिभुज। और बड़े त्रिभुज कितने हो गए? तीन ये हो गए, दो ये हो गए, पांच, और दो ये हो गए, सात। सात हो गए बड़े बड़े त्रिभुज। तो फाइनली इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 16। मेथड समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया हो तो कोई बात नहीं, आप 16 आंसर ध्यान रखना। और ये यूनिक फिगर है, जब तीनों पॉइंट से लाइन खिंचती है ना, तो तीनों पॉइंट की ये यूनिक फिगर है। यही, ये जो टाइप 1 कैटेगरी है वही है। सोचो, अभी आपने कोई एक फिगर पढ़ा है, उसी फिगर को मॉडिफाई किया गया थोड़ा सा। अगर आपने एक अभी आपने एक यूनिक फिगर पढ़ी थी ये वाली, उसी यूनिक फिगर जिसमें कितने त्रिभुज है? 16, उसी यूनिक फिगर को मॉडिफाई करके ये फिगर बनाई गई है। हाँ सर बिल्कुल बनाई गई है। देखो इस फिगर में अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूं, अगर मैं इस फिगर में यहाँ से लाइन खींच दूं, तो ये वाली फिगर बन गई कि नहीं बन गई? हाँ सर बिल्कुल बन गई। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 16+ होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो 16+ बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट भी होंगे, ऐसा नहीं कि तुम्हें बेटा हर फिगर में आंसर देना ही देना है, तुम्हें हर फिगर का कंप्लीट आंसर निकालना ही जरूरी नहीं है। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे। हमने निकाला बेसिक फिगर में 16, और जैसे ही मैंने ये लाइन बढ़ाई तो हमारा आंसर डेफिनेटली 16 से ज्यादा होगा। 16 से जो ज्यादा है वो एक ही ऑप्शन है, डेट इज 24, तो 24 आंसर आ गया। अच्छा, ये जो लाइन मैंने बढ़ाई है, इस लाइन से कितने नए त्रिभुज बनेंगे? ये जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन से कितने नए त्रिभुज बनेंगे? सर 1 + 2 3 तो ऊपर बनेंगे, है ना? 1 + 2 3 नीचे बनेंगे, तीन ऊपर बनेंगे, तीन नीचे बनेंगे। 1 + 2 ऊपर, 1 + 2 नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे, ठीक है। चलिए साहब, और लेफ्ट हैंड साइड में भी बनेंगे कुछ बड़े त्रिभुज। सर एक त्रिभुज बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा त्रिभुज, और एक त्रिभुज बनेगा राइट हैंड साइड में बड़ा त्रिभुज। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, तीन ऊपर तीन नीचे, एक लेफ्ट में एक राइट में, टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? टोटल यहाँ पर बन गए 8 त्रिभुज नए। टोटल यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए? 8 त्रिभुज नए। बेटा 16 अभी समझाया था ना, इस यूनिक फिगर में 16 त्रिभुज होते हैं। तुम क्या सो गए थे क्या जब ये वाली फिगर सॉल्व हो रही थी? भाई साहब कह रहे हैं 16 कहां से आया? 16 आया था क्वेश्चन नंबर 15 से। यूनिक फिगर भूल गए तो? अब देखो, ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको जितने भी फिगर कराए वो सारे के सारे सिंगल फिगर थे, सारे के सारे क्या थे? सिंगल फिगर थे, सिंगल फिगर। देख लो, सारे सिंगल फिगर थे। ये अकेली फिगर है, ये भी अकेली फिगर है, ये सब अकेली अकेली फिगर है। लेकिन हमारे एग्जाम में ना मल्टीपल फिगर्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? मल्टीपल फिगर। कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करोगे। सर वो क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होता है, एक तो सॉल्व होता है अपनी आंखों से, एक तो सॉल्व होता है अपनी आंखों से, है ना, अपनी आंखों से। दूसरा सॉल्व होता है मन की आंखों से, दूसरा होता है मन की आंखों से। सर ये अपनी और मन की आंखें क्या है? ये अपनी और मन की आंखें क्या है? देखो, अपनी आंखों का मतलब है कि पहले तुम काउंट करो बेसिक फिगर में, और फिर काउंट करो जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल है, एक्स्ट्रा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कितने बेसिक फिगर है? यहाँ पे कितने बेसिक फिगर है जो हमने सीखे हैं? सर यहाँ पे दो बेसिक फिगर है।
यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं सर? यहाँ पे दो बेसिक फिगर हैं। ऐसे फिगर बेटा एक दो तीन, ऐसे दो ही तो फिगर हैं, एक दो तीन चार, चार और तीन सात और दो नौ और एक 10, तो बेटा 10 तो हो गए लेफ्ट में, एक दो तीन चार, चार और तीन सात और दो नौ और एक 10 हो गए राइट में, तो 10 और 10 20। तो अपनी आंखों से कितने दिखाई दे रहे हैं? अपनी आंखों से 20 दिखाई दे रहे हैं। मन की आंखों का मतलब है जब इन दोनों फिगर को जोड़ दोगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे? एक्स्ट्रा का मतलब जो उन दोनों फिगर को कवर कर रहे हैं। सर यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, जो भी बनेंगे वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। 10 बनेंगे लेफ्ट में, 10 बनेंगे राइट में, एक भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जो एक्स्ट्रा बन जाए। जैसे कि यहाँ +2 3 1+2 3, अच्छा 19 आ गया था। यहाँ पर दो बेसिक फिगर है, एक लेफ्ट में एक राइट में, 1+2 3 1+2 3, तो बेटा तीन लेफ्ट में तीन राइट में, छह तो ये हो गए। मन की आंखों से कितने दिखाई दे रहे हैं? मन की आंखों से देखोगे तो दोनों बेसिक फिगर को मिलाने पर, दोनों बेसिक फिगर को मिलाने पर ये एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। दोनों बेसिक फिगर को मिलाने पर ये एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए साहब, पहले आप बेटा आप बेसिक फिगर में ध्यान से देखो। सर यहाँ पे कितने बेसिक फिगर हैं? 1+2+3+4, चार और तीन सात और दो नौ और एक 10, 10 है लेफ्ट में, 1 2 3 4, चार और तीन सात और दो नौ और एक 10, 10 है हमारे राइट में। तो बेटा 10 लेफ्ट में 10 राइट में, और इन दोनों को मिला दोगे तो कितने एक्स्ट्रा हैं? जीरो। जीरो, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी है वो बेसिक फिगर में है, जो भी है वो बेसिक फिगर में, इनको मिलाकर एक भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं है, इनको मिलाकर एक भी त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं है। जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं? जिंदगी में ऐसी रीजनिंग नहीं पड़ी थी सर। अल्टीमेट सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू भाई, लव यू। क्वेश्चन नंबर 9 18 कर दिए। 18 कहाँ है बेटा? 10 और 10 20 ही तो होंगे। 2+3 तीन और, हाँ जी, यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है? 1+2+3, तीन और दो पांच और एक 6। सर 6 ऊपर 6 इधर 6 इधर, 6 तिया 18 तो बेसिक हो गए। प्लस मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से बेटा मन साफ करना पड़ेगा मन की आंखों से देखने के लिए। सर एक तो बिल्कुल सेंटर में है, तीनों को जोड़ते ही एक तो